इंडिया और न्यूजीलैंड की विमेंस टीमों के बीच चल रही 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज जो कि फिलहाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के मैदान पर खेली जा रही है, जहां पर एक डेफिनेटली पूरी तरह से एक पूरा वही स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो मैचेस को जीतेगी, जो कि खास करके विमेंस ओडीआई मैचेस में यहाँ पर देखने को मिलता है। पहले मैच में ब्लैक सॉइल की पिच यूज की गई, वहां पर भी वही हुआ। सेकंड ओडीआई मैच जो हुआ वहां पर मिक्स सॉइल वाली विकेट थी, रेड और ब्लैक सॉइल की मिलाकर के जो पिचेस बनती हैं उस पर मैच हुआ, और वहां पर भी वही हुआ कि न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की। वहां पर बैटिंग कंडीशंस थोड़ी सी ज्यादा बेहतर थी पहले मैच के अकॉर्डिंग, और इन्होंने अच्छा स्कोर भी खड़ा किया। 260 का लक्ष्य रखा इंडियन टीम के सामने, जिसके सामने ये टीम बुरी तरह से ढेर हो गई। वो तो राधा यादव ने और सायमा ठाकुर ने लास्ट में आकर के कुछ रन बना दिए, वरना बहुत बुरी हार होती। लेकिन आज एक बार फिर से जब ये तीसरा ओडीआई मैच होगा तो ये तो देखना जरूरी होगा कि कौन सी पिच है, लाल मिट्टी वाली, काली मिट्टी वाली या मिक्स सॉइल वाली। तो वो तो आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा अगर अपडेट मिलेगा तो टेलीग्राम के चैनल पर। लेकिन ये जो तीसरा ओडीआई मैच है 29 अक्टूबर को 1:30 बजे को दोपहर में भारत के समय के हिसाब से खेला जाएगा, यानी कि एक डे नाइट मैच के रूप में। एक बार फिर से वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर, जैसा कि आपको मैंने कहा, जहां पर टीमें पहले बैटिंग करना प्रेफर करती हैं, चूंकि यहां पर टोटल 6 विमेंस ओडीआई मैचेस जो खेले जा चुके हैं, 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, जिसमें जो पिछले दोनों मैचेस जो हुए इसी सीरीज की, उसमें पहले मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग की, बड़े अंतर से मैच को जीता। फिर न्यूजीलैंड ने सेकंड मैच में पहले बैटिंग की, उसने भी बड़े अंतर से मैच को जीत लिया। दोनों ही मैचेस डे नाइट रहे, और जैसा आपको मैंने भी कुछ देर पहले कहा कि पहला मैच ब्लैक सॉइल वाली पिच पर हुआ था, सेकंड मैच मिक्स सॉइल वाली पिच पर हुआ था, और उम्मीदें हैं जैसे जिस तरह से पिचेस चेंज हो रही हैं, आज का मैच ये रेड सॉइल वाली पिच पर हो सकता है, जो कि बैटिंग वाइज ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर रेड सॉइल वाली पिच पर हुआ, जो भी रहेगा उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पर करूंगा। अगर अपडेट मिलता है तो जनरली विमेंस मैचेस में ये अपडेट्स काफी ज्यादा लेट मिलता है, तो उसके पहले टीम ही मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। बाकी इन दोनों मैचेस में जो हुआ, जैसा कि आप देखें कि पहले मैच में पहली इनिंग के अंदर 3 विकेट पेस और 7 विकेट स्पिन को मिली, तो सेकंड इनिंग के अंदर 3 पेस को, 4 विकेट स्पिन को और कुछ रनआउट्स भी हुए। जबकि सेकंड वाले मैच में पहली इनिंग में 1 पेस को, 7 स्पिन को, और सेकंड इनिंग में 8 पेस को और 2 स्पिन को। और ये जो पूरा दिखाई पड़ा कि किस तरह से न्यूजीलैंड की पेसर्स ने भी, स्पिनर्स ने भी विकेट निकाली, इंडियन स्पिनर्स ने ज्यादातर विकेट निकाली। उसके लिए जो आपको मैंने बताया कि पिच के बारे में जानना जरूरी होगा कि कैसी पिच है, उसका अपडेट मिलेगा तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर कर दूंगा। नहीं मिलेगा तो फाइनल टीम तो जो होगी वो तो दोनों चैनलों पर आपको मिलेगी ही, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम के चैनल के लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल पर पहुंचिए, और नीचे के ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप चैनल के लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल पर पहुंचिए, फॉलो बटन को क्लिक करके ज्वाइन करिए, और वहां पर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और अब देखिए जो आपके सामने आएगी प्रोबेबल प्लेइंग 11। सबसे पहले इंडियन टीम की, पहले मैच में हरमनप्रीत कौर खेली नहीं थी, सेकंड मैच में तो खेली जरूर, लेकिन रिजल्ट कुछ बदला नहीं, मैच में हारना पड़ा इंडियन टीम को चेस करते हुए। और स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा ने ओपन किया, यास्तिका भाटिया नंबर 3 पर आई। बाकी बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, जिसमें नंबर 7 से लेकर के नंबर 11 तक की ये जो 5 प्लेयर्स दिखाई पड़ रही हैं, इन्होंने पूरे 10-10 ओवर की बॉलिंग की, जहां पर दीप्ति शर्मा की ऑफ स्पिन, अरुंधति रेड्डी की राइट आर्म मीडियम पेस, प्रिया मिश्रा की लेग स्पिन, सायमा ठाकुर की राइट आर्म मीडियम फास्ट, और यहाँ पर राधा यादव की पूरे 10 ओवर की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग रही, जिसमें अरुंधति रेड्डी और निश्चित रूप से सायमा ठाकुर बैटिंग ऑर्डर में नीचे जरूर आए, लेकिन पिछले मैच पर रन भी बनाते हुए दिखाई पड़ी। बाकी बेंच आपके सामने, जहां से श्रियंका पाटिल अगर आज खेलती हैं तो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बाकी पावर प्ले और डेथ ओवर में, चूंकि यही पांचों बॉलर्स हैं, तो यही पांचों आपको वही प्रोबेबली सारी की सारी पावर प्ले डेथ ओवर की बॉलिंग भी करते हुए दिखाई पड़ेंगी। नाम उनके सामने है जिसने पावर प्ले डेथ ओवर में बॉलिंग की। लेकिन वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो इनके तरफ से जो प्लेइंग 11 उतरा, बैटिंग ऑर्डर तो आप देख रहे हैं, जिसमें से पिछले मैच में सोफी डिवाइन और उसके अलावा बाकी ये चारों बॉलर जो आपको दिखाई पड़े, जिसमें से ईडन कार्सन ने ऑफ स्पिन, फ्रैंक जोनस ने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग की, और बाकी तीनों अगर आप देखें तो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग, इन्होंने ही 5 बॉलर के रूप में पूरी बॉलिंग करने की किया पिछले मैच में। जिसमें पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग किसने किसने की वो तो आप देख सकते हैं। लिया तहुहू पिछले मैच में आई वापस प्लेइंग 11 के अंदर, और इन्होंने अपनी खासियत दिखाई, इस तरीके की पिचेस का पूरा फायदा उठाया, विकेट भी लेकर के गई। जेस केयर ने तो विकेट निकाली ही पहले ओडीआई मैच में भी और दूसरे ओडीआई मैच में भी। और जैसे कि ऑफ स्पिन एक कमजोरी इंडियन टीम की रही है हमेशा से, उसका फायदा ईडन कार्सन को एक बार फिर से मिला। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर फ्रैंक जोनस ने विकेट नहीं निकाला, लेकिन सोफी डिवाइन ने टोटल 3 विकेट ली। उसके पहले एक बड़ी शानदार पारी भी खेली बैटिंग में। और इस बैटिंग ऑर्डर में यहाँ पर आपके सामने 3 प्लेयरों का बेंच भी है, उसको भी देख करके रखिए, जिसमें से कोई खास
खास ऑप्शन तो ऐसे है नहीं जो कि अगर खेलेंगे तो आपके लिए काम आएंगे, लेकिन ये जो 2 मीडियम पेसर्स हैं उसमें से मॉली पेनफोर्ड जरूर एक इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकती है अगर खेलें। उसके लिए तो आगे हम देखेंगे उनके आंकड़े, लेकिन पहले इंडियन प्लेयर्स के आंकड़े अगर आप देखें और यहीं से प्लेयर सिलेक्शन के लिए अपने लिए सारे क्लूज निकालें, जिसमें सबसे पहले आपके सामने रीसेंट फॉर्म है, पिछले 2 मैच की परफॉर्मेंस भी है और यहाँ पर ओडीआई करियर इनिंग के बेसिस पर। लेकिन जैसी ये पिच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, जैसा कि आपको मैंने कहा कि यहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला भी रहेगा, ऐसी तेज गेंदबाज जो स्लोअर वंस अच्छी करते हैं उनका बोलबाला होगा और टॉप ऑर्डर की बैटर्स वो कामयाब होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। और ऐसी पिचेस पर वो इनिंग वाइज ज़्यादा वहाँ पर रोल प्ले करता है नहीं। लेकिन अगर आप रीसेंट फॉर्म देखें जहाँ पर स्मृति मंदाना दोनों मैच में बुरी तरह से फ्लॉप हुई, वर्ल्ड कप में भी केवल एक अच्छी पारी आई थी T20 वर्ल्ड कप में, बाकी शेफाली वर्मा का तो वही है, शॉट्स खेलेंगी चाहे टिकें चाहे रुकें। बाकी यास्तिका भाटिया ने पहले मैच में अच्छी बैटिंग की, दूसरे मैच में फ्लॉप रही। और वहीं पर बाकी जो बैटर्स हैं जिसमें हरमनप्रीत कौर ने पिछले मैच में 24 बनाए, उसके पहले हालांकि अच्छे फॉर्म में थी। जिमाइमा ने शुरुआत अच्छी की है लगातार, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं किया है। तेजल हसन भी पिछले दोनों वनडे मैचेस में ठीक ठाक पारियां खेली, उसके पहले भी अच्छे फॉर्म में रही थी। दीप्ति शर्मा ने दोनों मैच में मिला करके 3 विकेटें ली, 15 और 41 की 2 पारी खेली। अरुंधति रेड्डी को 2 मैच में 1 विकेट मिला, राधा यादव को 7 विकेटें मिली और एक 48 की बढ़िया पारी भी पिछले मैच में। सायमा ठाकुर ने दोनों मैच में मिला करके 3 विकेटें लिया। प्रिया मिश्रा ने पिछले मैच में 1 विकेट लिया और एक अदर ओडी यानी कि डोमेस्टिक वनडे मैच में 5 विकेट लेकर के यहाँ पर पहुंची थी। बाकी रेणुका सिंह को पहला मैच खिलाया गया था, फिर दूसरे मैच में खिलाया नहीं। डिलन हेमलता भी पहला मैच खेली थी। श्रियंका पाटिल और उमा छेत्री 2 ऐसी नाम है जो कि अभी तक खेली नहीं है इस सीरीज में। प्रोबेबिलिटीज हैं कि यहाँ पर श्रियंका पाटिल खेल जाएं, जिनका फॉर्म भी ठीक ठाक लगा हुआ है। लेकिन जो भी आंकड़े आपके सामने हैं उसमें से अगर आप देखें जैसी परफॉर्मेंस पिछले 2 मैचेस में आई है, उसी की वजह से लोगों ने स्मृति मंदाना को टोटली अपनी टीम से इग्नोर किया है। शेफाली वर्मा सभी की टीम में है, यास्तिका भाटिया सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगी, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, सायमा ठाकुर तो ऑब्वियस चॉइसेस हैं। इन तीनों को आप वैसे भी मिस कर नहीं सकते। जिसमें कुछ लोग थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं, हरमनप्रीत कौर के साथ कुछ लोग गए हैं थोड़े बहुत कंफ्यूजन के साथ, आधे बचे हुए लोग स्मृति मंदाना और जिमाइमा रोड्रिग्स के साथ गए हैं। तो एक्चुअली हम किसको अपनी टीम में रखें? और जैसा कि आपको पिच रिपोर्ट के टाइम पर बताया था कि ऐसी पिच हो सकती है और श्रियंका पाटिल भी एक ऑप्शन है, तो बाकी जो 4 प्लेयरों को लेकर के कंफ्यूजन है उसमें दूर करने के लिए हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते स्मृति मंदाना ने खेला तो अच्छा है हेड टू हेड में। ओडीआई मैचेस में 14 मैच में 30 का एवरेज, लेकिन पिछले दोनों मैच में आपने देखा बुरी तरह से फ्लॉप रही, चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की। जनरली सेकंड इनिंग में इन्होंने बेहतर किया है 60 के एवरेज से, पहले इनिंग का एवरेज तो बहुत ही खराब है। तो स्मृति मंदाना एक ऐसी ऑप्शन रहेंगी जो ले जा सकने वाली ऑप्शन तो हैं, लेकिन रिस्की भी बहुत हैं। इसके अलावा शेफाली वर्मा के आंकड़े देखेंगे तो बहुत ही पुअर है, पहली इनिंग का थोड़ा बेहतर है। यास्तिका भाटिया के आंकड़े भी एवरेज ही हैं। हरमनप्रीत कौर के आंकड़े बेहतर है, 17 मैच 423 रन, 30 का एवरेज, 7 विकेट। और वनडे क्रिकेट की बेसिस पर चाहे पहले इनिंग में देखने चाहे सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड के खिलाफ नंबर्स काफी बेहतर रहे हैं, तो लेके तो जा सकते हैं। तो ज्यादा भरोसेमंद अगर कोई है मेरे हिसाब से हरमनप्रीत कौर हो सकती हैं। बाकी जिमाइमा भी एक अच्छी आंकड़े के साथ दिखाई पड़ती हैं, 5 मैच में एक ही मैच में 81 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है। बाकी चारों मैचेस के आंकड़े देखेंगे वो 81 की पारी निकाल दें, तो कंसिस्टेंसी की कमी एक बार फिर से दिखाई पड़ती है। बाकी तेजल हसन भी इसने पिछले दोनों मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी। दीप्ति शर्मा और इसके अलावा अगर आप देखें राधा यादव, सायमा ठाकुर, इन तीनों ने तो परफॉर्मेंस दी ही, ओवरऑल आंकड़े भी इनके काफी अच्छे हैं। अरुंधति रेड्डी के 2 मैच में 1 विकेट है। प्रिया मिश्रा ने अभी पिछला ही मैच खेला 1 विकेट लिया। रेणुका के 3 मैच में 3 विकेटें हैं और डिलन हेमलता ने 4 मैचेस खेले हैं, विकेट नहीं है। लेकिन श्रियंका पाटिल ने अभी तक कोई मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में खेला नहीं है, तो अगर खेलती हैं तो डेफिनेटली एक बढ़िया चॉइस रहेंगी इस तरीके की पिचेस पर। बाकी आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफी कंफ्यूजन तो क्रिएट होता है इंडियन टीम की तरफ से किस प्लेयर को लेकर जाना है। लेकिन फाइनली वीएनयू के आंकड़ों की तरफ आए तो यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के आंकड़े जबरदस्त हैं, 4 मैच 275 रन, 1 सेंचुरी भी है, 2 विकेटें भी हैं। जिमाइमा के 2 मैचेस ही रहे जो पिछले इसी सीरीज के दोनों पिछले मैचेस हुए, इवन तेजल के, दीप्ति शर्मा के, या जो बाकी बॉलर्स हैं इसी सीरीज की 2 मैच में जो परफॉर्मेंस आई, जिसमें जिन्होंने 2 मैचेस खेले उसके 2 मैच की परफॉर्मेंस है, 1 मैच खेला 1 मैच की परफॉर्मेंस है। केवल हरमनप्रीत कौर यहाँ पर इसके पहले मैचेस खेली थी, टोटल 4 मैच हो चुके हैं और 4 मैच यहाँ पर स्मृति मंदाना की भी हो चुके हैं, लेकिन स्मृति मंदाना टोटल फ्लॉप रही है यहाँ पर, लेकिन हरमनप्रीत कौर ने बेहतर किया है। तो ज्यादा सेफ जाना है तो स्मृति मंदाना से बेहतर ऑप्शन आपके लिए हरमनप्रीत कौर ही होंगी, और बाकी शेफाली और यास्तिका में से विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट से यास्तिका भाटिया बेहतर पिक होंगी, और जिमाइमा या तेजल में से किसी एक को आप ट्राई कर सकते हैं। और बॉलिंग में दीप्ति शर्मा, राधा यादव, सायमा ठाकुर तो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर श्रियंका पाटिल खेलती हैं तो विकेट को देखते हुए ये भी काफी इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकते हैं। लेकिन उसी तरह से न्यूजीलैंड की तरफ से भी देखने शुरू करें कि कौन सी प्लेयर बेहतर रहेंगे, जिसमें आज के इस मैच में देखेंगे तो सूजी बेट्स, जॉर्जे प्लिमर, सोफी डिवाइन और इसके अलावा जेस केयर और ईडन कार्सन, ये सभी की टीम में है। जिसमें से एक कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में, कुछ लोग मैडी ग्रीन के साथ जाएंगे, कुछ लोग लिया तहू के साथ जाएंगे, और सीधे सीधे आपको मैं कहूं
एक बार में कि लिया तहू क्यों बेहतर ऑप्शन रहेंगी अगर आज खेलती हैं, चूंकि इनकी बॉलिंग स्किल जो है राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलिंग करती हैं, इनके पास पेस अच्छा है और उसमें अगर चेंज ऑफ पेस करते हैं तो इस तरीके की पिचेस पर और यूजफुल हो जाएंगी। और अगर रेड सॉइल वाली पिच भी हुई तो अपने पेस का और सीम मूवमेंट का भी फायदा उठाएंगी। तो ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, सेफर। इवन जेस तो इंडिया के खिलाफ आप इनको हटा भी नहीं सकते, पिछले 2 मैच में 5 विकेट इन्होंने ली, 3 विकेट लिया तहू ने। ईडन कार्सन को भी आप बिल्कुल मिस कर नहीं सकते। इंडियन बैटर्स की एक कमजोरी रही है ऑफ स्पिन बॉलिंग, जिसको ये रिप्रेजेंट भी करती हैं, तो 4 विकेट ले भी चुकी हैं। बाकी फ्रैंक जोनस को पिछले मैच में विकेट मिला नहीं, मॉली पेनफोल्ड ने पहला मैच खेला था, विकेट लिया नहीं। हैनारो और पॉली इंग्लिश को अभी तक मौका नहीं मिला है। दोनों का फॉर्म अगर आप देखें तो ठीक ठाक लगा हुआ है, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी हैं, जिसमें मैडी ग्रीन ने भी दोनों मैचेस में अच्छी इनिंग्स खेली, ब्रूक हॉलिडे का पहला मैच अच्छा रहा था बैटर्स के हिसाब से, सोफी डिवाइन का पिछला मैच शानदार रहा, पहला मैच खराब गया था, लेकिन लॉरेन डॉल कुछ खास कर नहीं पाई है। जॉर्जिया प्रीमर ने दोनों मैच में अच्छी पारी खेली, और सूजी बेट्स ने जहां पर पहले मैच में 1 विकेट लेकर के अपनी परफॉर्मेंस को सही किया था और दूसरे मैच में इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई। तो बेसिकली सब कुछ डिपेंड करेगा, अगर पहली इनिंग की बैटिंग हुई तब तो ये टीम की बैटर्स भी जरूरी रहेंगी, बाकी बॉलर्स तो इंपॉर्टेंट इक्वली हैं ही, जेस केरी भी, लिया तहू भी और ईडन कार्सन भी। लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग हुई तो वहां पर मिडिल ऑर्डर की बैटर ग्रुप में केवल एक तो सोफी डिवाइन और एक सूजी बेट्स ज्यादा सेफ दिखाई पड़ती हैं ऑप्शन ग्रुप में, बाकी वही एक बार फिर से बॉलर। लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर आप हेड टू हेड और वेन्यू की स्टैट्स को भी देख लें, जिसमें सबसे पहले आएंगे हेड टू हेड के आंकड़े, तो उसमें सूजी बेट्स के आंकड़े तो हमेशा आपको बेहतरीन दिखाई पड़ेंगे इंडियन टीम के खिलाफ। लेकिन बाकी जो प्लेयर हैं, जिसमें से पिछले दोनों मैच में जॉर्जिया प्रीमर ने अच्छी बैटिंग की, लॉरेन डाउन के आंकड़े बहुत खास अच्छे हैं नहीं, सोफी डिवाइन के आंकड़े आपको जबरदस्त दिखाई पड़ेंगे, और इसके अलावा ब्रूक हॉलिडे हो गई, मैडी ग्रीन हो गई, इजी गेज हो गई, इन तीनों के आंकड़े भी आपको काफी एवरेज ही दिखाई पड़ेंगे। लेकिन एज अ बॉलर जेस केयर के 6 मैच में 13 विकेट हैं, लिया तहू के 13 मैच में 17 विकेट हैं, ईडन कार्सन के पिछले दोनों मैच में 4 विकेट रही, फ्रैंक जोनस के 3 मैच में 2 ही विकेट हैं, और बाकी प्लेयर्स के भी आंकड़े उतने यूजुअल बेहतरीन है नहीं। लेकिन जैसा आपको मैंने कहा कि जेस केयर, लिया तहू और ईडन कार्सन अगर खेलती हैं तो इन तीनों से तो आपको भटकना बिल्कुल नहीं है। और बैटिंग में सोफी डिवाइन और सूजी बेट्स के अलावा जॉर्जिया प्रीमियर एक ऐसी ऑप्शन है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। हालांकि इनसे बेहतर और सेफ ऑप्शन हमारे पास इंडियन टीम की तरफ से मौजूद है, तो उनको आप पिक कर सकते हैं। डिपेंड करेगा किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होगी, उस हिसाब से हम अपने कप्तान है कप्तान को चेंज करेंगे, जो कि आपको मैं टेलीग्राम पर टीम दे करके बता दूंगा। बाकी वेन्यू के आंकड़े आपको वही दिखाई पड़ेंगे जो पिछले 2 मैच की परफॉर्मेंस हुई, तो उसमें कुछ अलग तो है नहीं कि इसको आप अलग से देखें। लेकिन एक बात तो तय है कि फाइनल टीम टॉस के बाद बन पाएगी, कप्तान है कप्तान भी उसके बाद तय हो पाएगा, और फाइनल जो एक आखिरी 1 या 2 प्लेयर होते हैं वो कौन से रहेंगी, वो भी आपको टॉस के बाद ही समझ में आएगा, पिच को देखने के बाद। तो जो भी अपडेट्स होंगे पिच के रिगार्डिंग अगर मिलेगा तो वो, और साथ ही साथ फाइनल टीम, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा। दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। बाकी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, कंफ्यूजन वैसे भी दूर हो जाएगा। ये टीम चाहिए तो अभी के लिए बना करके सेव कर लीजिए, और जैसा आपको कहा वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। फिलहाल इसको यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं।